दुनिया की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा आलीशान पार्टी जिसने फजूल खर्ची के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस जैसी पार्टी न पहले कभी हुई थी और न ही इसके बाद किसी को इतनी ज्यादा महंगी पार्टी करने की हिम्मत हुई। इसमें दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स के मजेदार खाने, ड्रिंक्स, लग्जरी 5 स्टार अकोमोडेशन, यूरोपियन डेकोरेशन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पार्टी में आने वाले गेस्ट्स थे। शहंशाहों से लेकर बादशाहों तक और प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर्स तक। इस पार्टी में पूरी 65 कंट्रीज के हेड्स मौजूद थे। ये शानदार पार्टी किसी 7 स्टार होटल में नहीं बल्कि एक बंजर रेगिस्तान में की गई थी। सिर्फ इस 3 दिन की पार्टी के लिए रेगिस्तान का नक्शा ही बदल दिया गया था, और वो भी रातों रात। ये कहानी है उस पार्टी की जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। ना ही ये पार्टी किसी अरब शहजादे ने की थी और ना ही किसी बिजनेसमैन ने। ये पार्टी थी ईरान के किंग शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की। ये बात है 1960 के दौर की, जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को किंग ऑफ द किंग्स कहा जाता था। शाह उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर इंसान और ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत थे। उनके पास इतने पावर्स थे कि वो बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते थे, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते थे और किसी भी वक्त जंग का ऐलान कर सकते थे। शाह को अपने खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं था। उनकी सीक्रेट पुलिस लोगों को घरों से उठाकर गायब कर देती थी और रातों रात उन्हें फांसी चढ़ा दिया जाता था। इसी वजह से ईरान में डेथ पेनल्टीज का रेशियो पूरी दुनिया से कहीं ज्यादा था। यानी जो बात भी शाह की जुबान से निकलती थी वही ईरान का कानून बन जाती थी, और वो अपनी ये पावर्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। शाह मोहम्मद एक तरफ तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन उसकी अपनी कंट्री की हालत बहुत खराब थी। आधी से ज्यादा आबादी के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। पानी, मेडिकल और एजुकेशन की हालत बदतर थी, लेकिन किसी को आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। इन सभी हालात के बावजूद शाह के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनका प्लान था कि ईरान की ग्लोबल इमेज को सुधारने के लिए एक ग्रैंड पार्टी रखी जाए, जिसमें दुनिया भर के शेख, सुल्तान, किंग्स, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया जाएगा। उनका मानना था कि इससे दुनिया में ईरान की रेपुटेशन बेहतर होगी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही पार्टी एक दिन उन्हें ले डूबेगी। शाह ने जब इस इवेंट के लिए पैसे की नुमाइश का फैसला कर लिया, तो 1 साल पहले से तैयारियां शुरू कर दी गईं। सबसे बड़ा सवाल था कि इतने एलीट गेस्ट्स को ठहराया कहां जाए, क्योंकि ईरान में उस लेवल के ना होटल्स थे और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए फैसला हुआ कि ये पार्टी एक रेगिस्तान में की जाएगी, जहां सिर्फ धूल, मिट्टी, गर्मी, सांप और बिच्छू थे। शाह ने 500 एकड़ रेगिस्तान में पहले केमिकल्स डलवाकर सारे सांपों को मरवाया। फिर वहां मिट्टी डलवाकर 4000 एकड़ में एक फॉरेस्ट तैयार किया गया, जिसमें 15,000 इंपोर्टेड ट्रीज और प्लांट्स लगाए गए। इसके बाद यूरोप से 50,000 सॉन्ग बर्ड्स और 20,000 कौवे भी मंगाई गईं, लेकिन ज्यादातर बर्ड्स इवेंट से पहले ही मर गईं। इस पूरी जगह को लग्जरी रॉयल विलेज में तब्दील कर दिया गया, जिसमें एयर कंडीशनड स्वीट्स, परफ्यूम्ड गार्डन्स और गोल्फ कोर्स शामिल थे। सप्लाई पहुंचाने के लिए 50 किलोमीटर दूर एक एयरफील्ड और उससे रॉयल विलेज तक एक खास हाईवे बनवाई गई। खाने के लिए पेरिस के सबसे महंगे रेस्टोरेंट मैक्सिम्स डे पेरिस से डील की गई, जिसने अपना रेस्टोरेंट 2 हफ्तों तक बंद किया और अपने शेफ्स, वेटर्स और किचन इक्विपमेंट को ईरान भेजा। कुल 18 टन खाना, 2 लाख अंडे, 2700 किलो बीफ और 12 टन वाइन पेरिस से मंगवाई गई। यहां तक कि आइस क्यूब्स भी पेरिस से इंपोर्ट की गई। सिक्योरिटी के लिए 65,000 सैनिक तैनात किए गए और हर कुछ मीटर पर चेक पोस्ट्स बनाई गईं। ईरान को लॉकडाउन कर दिया गया और विरोध करने वालों को गिरफ्तार किया गया। आखिरकार 14 अक्टूबर 1971 को पार्टी शुरू हुई और विशेष रूप से बनाए गए एयरफील्ड पर एक के बाद एक प्राइवेट जेट्स उतरने लगे। 285 बुलेट प्रूफ लिमोजिन्स के जरिए 65 देशों के हेड्स को रॉयल विलेज लाया गया। शाह मोहम्मद ने खुद उनका स्वागत किया और 3 दिन तक लगातार ग्रैंड लंचेस, डिनर्स और एंटरटेनमेंट इवेंट्स का सिलसिला चलता रहा। इस पूरी पार्टी पर करीब $1 अरब, लगभग 75 अरब रुपए खर्च किए गए। दुनिया की प्रेस ने इस इवेंट की खूब कवरेज की और शाह की तारीफ की, लेकिन जब इवेंट खत्म हुआ तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक तरफ जनता बेसिक फैसिलिटीज के लिए तरस रही थी और दूसरी तरफ अरबों खर्च हो रहे थे।
यही गुस्सा 1978 में एक बड़े रेवोल्यूशन की शक्ल में सामने आया, जिसने शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से हटा दिया और अयतोल्ला खोमेनी को सुप्रीम लीडर बना दिया। शाहजहां बचाकर इजिप्ट भाग गए और 1 साल बाद वहीं उनकी मौत हो गई। यूं सिर्फ एक पार्टी ने पहलवी डायनेस्टी का खात्मा कर दिया।